नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है मनीषा और इस वीडियो में डिस्कस करेंगे चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट फाइनेंस कंपनी के बारे में। इस स्टॉक में हमें हाल ही में गिरावट देखने को मिली है और इसके रिजल्ट्स में भी कुछ दिन पहले आए थे। अच्छे नंबर्स रहे रिजल्ट में, एयूएम ग्रोथ भी 30% से ज़्यादा रही है। बट अच्छे रिजल्ट्स के बाद भी जो है हमें गिरावट क्यों देखने को मिल रही है, अभी भी ये गिरावट रुक क्यों नहीं रही है और ये कहाँ रुकेगी, स्टॉक कहाँ पे सपोर्ट लेगा, रिवर्सल लेगा, सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में एंड तक रहिएगा ताकि आपसे कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस ना हो। तो शुरुआत करते हैं वीडियो की चार्ट पैटर्न से शुरुआत करते हैं। अगर प्रीवियस चार्ट देखते हैं तो कोविड क्रैश के बाद स्टॉक ने जो है रिकवरी दी है। यहाँ पे इसने अपने हाई का ब्रेकआउट दिया है, हायर हाई लगाया है स्टॉक ने लगातार। और यहाँ पे थोड़ा सा कंसिडरेशन देखने को मिला है, यहाँ पे भी हायर हाई लगाया है बट यहाँ पे जो है इसने बॉटम यहाँ पे लगाया है, डबल बॉटम 114 का। तो अगर स्टॉक के अगर यहाँ पे लेवल्स की बात करते हैं तो 1014 का ये लेवल रहेगा और यहाँ पे थोड़ा स्टॉक जो है जोन में चल रहा है। ठीक है, इस जोन में जो है 1283 1265 के यहाँ पे स्टॉक ने काफ़ी बार सपोर्ट लिया हुआ है। इस स्टॉक को हमने प्रीवियसली भी डिस्कस किया था, 10 मार्च को वीडियो बनाया था और तब जो है स्टॉक, इस कंपनी के फाइनेंशियल अच्छे हैं और तब पी भी कम था, तो इस स्टॉक को यहाँ पे डिस्कस किया था कि जो है यहाँ पे इसका सपोर्ट है और यहाँ से स्टॉक रिवर्सल ले सकता है। उस टाइम पे रिवर्सल ले रहा था और थोड़ा यहाँ पे रीटेस्ट करने के बाद स्टॉक ने रिवर्सल लिया है, यहाँ तक का टारगेट रखा था जिसको अचीव किया है स्टॉक ने और ब्रेकआउट भी दिया है। अभी ब्रेकआउट देने के बाद में जो है स्टॉक ने अपना लाइफ टाइम हाई लगाया है 1650 का और यहाँ से हमें करेक्शन देखने को मिल रहा है। तो करेक्शन के रीज़न की अगर बात करते हैं तो बेसिकली दो रीज़न थे जिस वजह से करेक्शन देखने को मिल रहा है। एक तो ये कि 1 अक्टूबर की वॉर के बाद में 3 अक्टूबर को मार्केट जो है गैप डाउन ओपन हुआ था, तो निफ्टी के साथ ये स्टॉक भी, इस स्टॉक में भी गिरावट देखने को मिली है। अभी तक निफ्टी भी गिर रहा है। और दूसरा रीज़न की अगर हम बात करते हैं तो इसके चार्ट पैटर्न की बात करते हैं तो जब इसका पी उस टाइम पे था अपने हाई पे, जब इसका स्टॉक चल रहा था तब 36.8 का पी था और इसका जो पी है वो मोस्टली टाइम्स जो है 36-35 के लेवल से रिवर्सल लेता है, बार बार करेक्शन देखने को मिलता है। प्रीवियसली आप देख सकते हैं कई बार जो है इसका पी यहाँ से करेक्ट हुआ है और इसका मीडियम पी आता है 5 साल का 28 और 28 के समथिंग पी से ये वापस से रिकवरी देता है। तो अभी का करंट पी चल रहा है 28 का और तो यहाँ से ये स्टॉक जो है रिवर्सल ले सकता है, अपने सपोर्ट पे भी ट्रेड कर रहा है। तो जो करेक्शन की रीज़न है वो दो रीज़न हमने देखे कि एक तो मार्केट सेंटीमेंट डाउन रहा इस वजह से और दूसरा रीज़न ये रहा कि पी जो है वो ज़्यादा हो गया था तो वो पी करेक्ट हुआ है। अभी हम देखते हैं तो जैसे मार्केट में अभी अभी में एक दो दिन पहले निफ्टी में रिकवरी देखने को मिली, तो इस स्टॉक में भी रिकवरी देखने को मिली है। इसके रिजल्ट आए हैं 25 तारीख को और अगले दिन ही स्टॉक में 6.6% की गिरावट देखने को मिली है। रिजल्ट्स की अगर बात करते हैं तो जो रेवेन्यू है वो 4,623 से बढ़ के 6,255 करोड़ का हुआ है और नेट प्रॉफिट ईयर और ईयर पे 773 से बढ़ के 968 करोड़ का हुआ है। क्वार्टरली बेसिस पे भी काफ़ी इंप्रूवमेंट है। तो इतने अच्छे नंबर्स के बाद में भी, इतने अच्छे रेवेन्यू ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ के बाद में स्टॉक का प्राइस जो है अगले दिन ही 6.6% गिर गया और उसके बाद गिर के जो है अपने सपोर्ट तक आ गया। तो इसके बेसिकली दो रीज़न थे। एक तो ये कि मार्जिन कम हुआ है, 21% का मार्जिन रहा है, क्योंकि हम 2021 से देखते हैं तो अब तक का सबसे लोएस्ट मार्जिन हमें देखने को मिल रहा है। और दूसरा रीज़न ये है कि इसका जो एनपी है, ग्रॉस एनपीए 2.83 का हुआ है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से और नेट एनपीए जो है वो 1.5 का है और आरबीआई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से जो ग्रॉस एनपीए वो 3.78 और नेट एनपीए 2.48 का हुआ है, जो कि पिछले क्वार्टर में जो है 3.62 का था और नेट एनपीए 2.3 का था। ईयर ऑन ईयर पे अगर हम देखते हैं तो ऑब्वियसली कम है 4.07 से, बट इसने जो है 2025 के Q1 में अपना जो ग्रॉस एनपीए वो और नेट एनपीए कम कर लिया था, बट इस क्वार्टर में वापस से बढ़ के देखने को मिला है। तो इसके रीज़न की अगर हम बात करते हैं तो जो कंपनी के प्रेसिडेंट और सीएफओ है अरुण सेलवन, उनका जो है इंटरव्यू आया था। रिजल्ट आए 25 तारीख को और 28 तारीख को उनका इंटरव्यू पब्लिश हुआ था, तो आप वो इंटरव्यू चेकआउट कर सकते हैं। जो मैनेजमेंट के इंटरव्यूज वगैरह रहते हैं वो आपको ज़रूर देखनी चाहिए, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं। उससे आपको स्टॉक के जो है काफ़ी आइडिया लगता है कि कंपनी में क्या चल रहा है, आगे क्या जो है कंपनी के डिसीजन रहेंगे। तो अगर मैनेजमेंट ऑप्टिमिस्टिक नहीं है तो स्टॉक में ज़रूर कुछ ना कुछ सस्पिशियस हो सकता है। तो आप जो है मैनेजमेंट के इंटरव्यूज़ ज़रूर देखना चाहिए, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं आपके लिए। भले ही आप जो है यूट्यूब पर वीडियोस ना देखें बट मैनेजमेंट वीडियोस ज़रूर देखनी चाहिए। तो उन्होंने ये बोला है कि जो इस साल का जो रेनफॉल रहा है वो एक्सटेंड हो गया था और सबसे ज़्यादा रेनफॉल देखने को मिला 2020 से अब तक का, और रेनफॉल भी जो है अक्टूबर तक स्पेंड हो गया था। और अगर कंपनी के हम बिजनेस की बात करते हैं तो देखिए जो कंपनी के लोन पोर्टफोलियो है उसमें जो है जो व्हीकल सेगमेंट है उससे 69% का रेवेन्यू है और जिसमें से जो है कमर्शियल व्हीकल, पैसेंजर व्हीकल, टू व्हीलर, ट्रैक्टर्स, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, होम
एसएबी और एसएबी वगैरह है। तो व्हीकल सेगमेंट हमने देखा है कि ये सारे जो है व्हीकल्स के लिए लोन प्रोवाइड करती है, और व्हीकल सेगमेंट से जो है 69% के एडवांसेस है। और जियोग्राफिकली अगर हम देखते हैं तो कंपनी के जो 80% प्रेजेंस है, जो 80% ब्रांचेस है वो रूरल एरियाज में है, और जो रूरल इकोनॉमी है वो पूरी तरह से मोस्टली जो है खेती पर डिपेंड करती है रूरल इकोनॉमी। तो जो रेनफॉल की वजह से हार्वेस्टिंग जो है रूरल एरियाज में वो डिले हुई है, वो अब जहाँ पहले हो जानी चाहिए थी वो अब सितंबर के बाद देखने को मिलेगी काफ़ी जगह पे। तो इस वजह से जो है जो रूरल एरियाज़ में जो लोग हैं उनकी जो अर्निंग पोटेंशियल है वो पिकअप नहीं हो पाई है, वो अगले क्वार्टर में हमें बढ़ती हुई देखने को मिलेगी। इस वजह से जो काफ़ी जो लोन एडवांसेस है वो डिफ़ॉल्ट हुए हैं, जिससे एनपीए बढ़ा है। और अगर साथ ही देखते हैं तो जो इनके 95% कस्टमर्स हैं वो बिज़नेस ओरिएंटेड कस्टमर्स हैं, और बिज़नेस ओरिएंटेड कस्टमर्स के जो बोरोवर्स हैं उनको अपना लोन जो है वो कोशिश करनी होती है कि कम से कम डिफ़ॉल्ट हो, क्योंकि अगर उनका लोन ज़्यादा डिफ़ॉल्ट होते हैं तो जनरल पब्लिक के मुकाबले अगर उनके लोन डिफ़ॉल्ट होते हैं तो उनको आगे चल के अपने बिज़नेस के लिए जो है लोन लेने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो इन 2 रीज़न्स की वजह से जो है इस क्वार्टर में हमें कम जो है एनपीए जो ज़्यादा एनपीए देखने को मिला। अगले क्वार्टर में यानी अगले सेकंड हाफ में हमें ये सारी प्रॉब्लम्स इम्प्रूव होती हुई देखने को मिलेगी। तो जैसे अगले क्वार्टर में हमें हार्वेस्टिंग के बढ़ती हुई देखने को मिलेगी, जिससे जो है फार्मर्स का अर्निंग पोटेंशियल बढ़ेगा, और साथ में एमएसपी भी जो इस साल लागू हुई है, और एमएसपी में जो इंक्रीज़ हुआ है प्राइस में, जिससे फार्मर्स की अर्निंग बढ़ेगी, और फार्मर जो इक्विपमेंट यूज़ करते हैं जो भी ट्रैक्टर वगैरह यूज़ करते हैं हार्वेस्टिंग के लिए, उसको उनके भी जो लोन्स होंगे, और साथ में जो है जो फसल को अगर एक जगह से ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो व्हीकल्स वगैरह यूज़ होते हैं रूरल एरियाज़ में, उनके भी लॉस हो गए इस कंपनी के ऊपर। सो वो जो लॉस है वो आगे जो है रीपेमेंट्स क्लियर हो जाएगी सारी, तो जिससे जो है आगे चल के हमें एनपीएस कम होते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो अब हमने इसके टेक्निकल्स और रिजल्ट्स के अच्छे रिजल्ट्स के बाद भी क्यों स्टॉक गिरा है, और आगे इस स्टॉक के लिए मैं क्यों ऑप्टिमिस्टिक हूँ, सब कुछ डिस्कस कर लिया। फाइनेंशियल्स की बात कर लेते हैं। तो 1,07,060 करोड़ का मार्केट कैप है, लार्ज कैप कंपनी है, 27.8 का पी है, इंडस्ट्री भी 23.9 का है, आर ओ सी 10.4 का है, आर ओ 20.2% का है, डेट 7.3 का है। फाइनेंशियल स्टॉक है इसलिए पे डेट ज़्यादा है, बुक वैल्यू 5 की है, और पी का चार्ट हम देख चुके हैं कि ये अपने मिडल पी पे ट्रेड कर रहा है, और मोस्टली अगर हम प्रीवियसली देखते हैं तो ये स्टॉक जो है अपने मिडल पी के आसपास से रिवर्सल ले लेता है। और अगर जो पी है वो कम होना भी होगा तो वो किस तरह से कम होता है कि थोड़ा कंसोलिडेट होके कम हो सकता है, यानी कि आगे फर्दर हमें करेक्शन देखने को नहीं मिल सकता है। अगर पी ज़्यादा ज़्यादा करेक्ट होता भी है तो हो सकता है कि यहाँ से रिवर्सल ले, हाई पे जाए और वहाँ से जो है रिवर्सल ले ले। और साथ ही हम टारगेट की बात अगर करते हैं तो देखिए टारगेट की बात करते हैं तो शेर खान ने 1600 का टारगेट दिया हुआ है, और के आर चौकसी ने 1531 का दिया है। तो आप टेक्निकल टारगेट रख सकते हैं कि यहाँ पे जो इसका स्विंग है, यहाँ पे आप फर्स्ट टारगेट रखिए 1473 का, और ये इसको ब्रेक करता है देन अपना जो है लाइफ टाइम हाई का टारगेट रख सकते हैं आप, जो कि 1650 का बनता है टारगेट। काफ़ी अच्छे टारगेट्स हमें देखने को मिल रहे हैं स्टॉक में। और मेरी कोई बाय और सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, तो इसे रिकमेंडेशन मत समझिएगा। अगर आपको बाय करना है तो आप प्लीज़ अपना एनालिसिस करिएगा। रिजल्ट्स की हम बात कर चुके हैं, ईयरली रिजल्ट्स की बात करते हैं तो रेवेन्यू हाईएस्ट रहे 19,163 की, और नेट प्रॉफिट भी हाईएस्ट रही है 3,420 करोड़ की, डिविडेंड पे आउट 5% का रहा है। बैलेंस शीट की बात करते हैं तो 21,243 के रिजर्व रहे हैं, बोरोइंग्स 1,57,943 करोड़ की रही है। रेशियोज़ की बात करते हैं तो 20% का आरओई रहा है, और इन्वेस्टर्स जो है 50.24% प्रमोटर्स है, एफ आई एस 27.17% है, डी आई एस 16.58% है, और पब्लिक 6.02% है। पब्लिक होल्डिंग जो है 8% थी 2021 में, और अभी 6% के आसपास आ चुके हैं, यानी 2% पब्लिक घटी है। एफ आई एस भी ज़्यादा है, और डी आई एस भी काफ़ी, डी आई एस के का स्टेक भी काफ़ी ज़्यादा सही है, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न इस स्टॉक का काफ़ी अच्छा है। सो इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और कोई क्वेश्चन है या किसी और स्टॉक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट कर दीजिए, आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।